सिस्टम का अब्बा है, उसके बगैर सिस्टम चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2018 के इलेक्शन के तजर्बे आपके लिए काफ़ी नहीं होंगे, मजीद आपको अभी के हालात समझ आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राइस तला और मैं हूँ आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। आज मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। पाकिस्तान की सियासत में एक अहम नाम जानने वाली शख्सियत, जिसके बगैर पाकिस्तान की सियासत का शजरा नामुकम्मल नजर सा आता है। मेरी मुराद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। जब भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया तो बहुत सारे हकायक से वो पर्दा उठा देते हैं। गुज़िश्ता कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बहुत सारे हकायक से पर्दा उठाया, जिसको देखकर अकल दंग रह जाती है कि इस जमहूरी मुल्क के अंदर, कि इस कायद के पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम भी चल रहा है। आगे चलने से पहले मैं आपको एक दो बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। मौलाना वो काम करने की सलाहियत रखते हैं कि जो जिसके बारे में मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। वो कम सीटें होने के बावजूद, उनका असम्बली में कौमी हो या सूबाई असम्बली के अंदर हुजूम थोड़ा होने के बावजूद वो सारे सिस्टम को हिला कर रख देते हैं। इस बात की गवाही आपको 2018 के बाद के हालात गवाही देते हुए नजर आते हैं। कुछ रोज कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यहाँ तक कहा जाता है कि आपने इस हलके में इस आदमी को खड़ा करना और इस आदमी को नहीं करना। 75 सालों के अंदर अवाम के नुमाइंदे नहीं कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर गए, बल्कि फौज के नुमाइंदे सूबाई और कौमी असम्बलियों के अंदर गए। जब सहाफ़ी ने इलेक्शन के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर 1000 मरतबा भी इलेक्शन हो तो हम नहीं इनकार कर सकते कि फौज की मुदाखलत के बगैर, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। मजीद उन्होंने कहा जो लोग हुकूमत के अंदर जा रहे हैं तो आप देखना कुछ दिन गुजरने के बाद आपको सब नजर आएगा कि जो हुकूमत के अंदर बैठे होंगे वो रोएंगे और जो हुकूमत के बाहर ही रहेंगे वो खुलकर, जमकर, हौसले के साथ, बहादुरी के साथ खुलकर बात करेंगे। क्योंकि जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं हकीकत में वो खुद नहीं आए, बल्कि उनको लाया गया है, उनको सिर्फ सैंपल के तौर पर सामने रख दिया गया, लेकिन हकीकत पर पीछे से मुल्क चलाने वाले कोई और है, वो नहीं है, वो किसी और की तर्जमानी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे थ्रेट से, इलेक्शन से पहले मेरी जान को खतरा था, लेकिन जब इलेक्शन गुजर गए मेरी जान का खतरा भी खत्म हो गया, जो मुझे थ्रेट थे वो भी खत्म हो गए। और ये उनको पैगाम देने वाले कौन थे? ये मुल्क पाकिस्तान के अदारे थे कि अभी वो ऐसी कौन से वो लोग थे जो इलेक्शन से पहले इन पर हमला करना चाहते थे। इलेक्शन के बाद इनकी जान, इनका माल, इनकी इज्जत, हर चीज महफूज हो चुकी है। इससे साफ नजर आता है कि उन्हें असम्बली से दूर रखने की एक कोशिश, एक साजिश थी, जिसकी तकमील आलमी दुनिया कुफर ने पाकिस्तानी अदारों को दे रखी थी। मजीद उन्होंने कहा कि अव्वल से आखिर तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी जर्नेल आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, जितने भी जजेस आए हैं, किसी के दिल की ये ख्वाहिश नहीं, किसी की कोशिश नहीं थी कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून साजी हो, बल्कि इस्लामी कानून साजी के अंदर इन्होंने रुकावटें डाली। यहाँ तक तो ये बात होगी। मैं अभी पाकिस्तान के अदारों को कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अगर उनकी बात में किज़ब है, वो झूठ, उनकी बातें हकीकत के बरअक्स हैं, तो आप उनको अदालत में लाकर खड़ा करें ताकि वो जो दावे कर रहे हैं उनको साबित कर दें। या फिर ये पाकिस्तान आलमी दुनिया कुफर की एक कॉलोनी है कि जहाँ पर जो चाहे जिस तरह चाहे अपना निज़ाम चला ले। हम एक आज़ाद कौम है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाले, हम गैर पर यकीन रखने वाले नहीं है। हम इस गुलामी के निज़ाम को नहीं चलने देंगे। अगर मौलाना साहब की बात के अंदर सदाकत है, सन 47 से लेकर 2024 तक कौन सा पाकिस्तान के अंदर ऐसा जज गुजरा है, कौन सा जर्नेल गुजरा है कि जिसको देखकर, जिसके किरदार के ऊपर हम फख्र कर सके, हम सीना चौड़ा करके कह सके कि इसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम के लिए डट कर मुकाबला किया, डट कर खड़े हुआ। आपको कोई भी नहीं नजर आएगा। आप कोशिश भी करेंगे, आप ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से कि वो पाकिस्तान पर हकीकी मानों में कामिल मुसलमान और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार हो, ऐसे हुक्मरान, ऐसे जर्नेल, ऐसे जज अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।